हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 7 दैट इज इंटीग्रल की एक्सरसाइज 7.8 स्टार्ट करने वाला हूँ। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.7 सॉल्व किया था। आज एक्सरसाइज 7.8 में हम लोग थ्योरी पार्ट जो इसके थ्योरी हैं और इसके जो सॉल्व एग्जाम्पल हैं, इसके अलावा जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए उसके सॉल्यूशन आज बताने वाले हैं। तो आज एक्सरसाइज 7.8 स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसका थ्योरी पार्ट क्या है? डिफिनेट इंटीग्रल। इसमें क्या लिखा हुआ? इन दिस प्रीवियस सेक्शन वी हैव स्टडीड अबाउट द इंडिफरेंट इंटीग्रल एंड डिस्कस्ड फ्यू मेथड ऑफ फाइंडिंग देम। क्या बोल रहा है कि इससे पहले वाली जो आपका प्रीवियस सेक्शन था, जो पहले वाला जो सेक्शन था, उसमें हम लोगों ने इंडिफरेंट इंटीग्रल के बारे में पढ़ा था और उसके जो कुछ मेथड थे फाइंड करने के, वो हम लोगों ने सॉल्व किया था, पढ़ा था। फिर क्या बोल रहा है कि डिफरेंट इंटीग्रल हैज ए यूनिक वैल्यू। डिफरेंट इंटीग्रल का एक यूनिक वैल्यू होता है, वो क्या है थोड़ा देखते हैं। तो हमारा एक्सरसाइज 7.8, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज लिख लेते हैं। दिस इज एक्सरसाइज 7.8। इसमें क्या बोला? डिफिनेट इंटीग्रल। डिफिनेट इंटीग्रल, ओके। तो इस इनडिफिनेट इंटीग्रल में होता है क्या है? सबसे पहले देखते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर हमारे पास एक फंक्शन है y = fx और डिफरेंट इंटीग्रल अगर ऐसे बोल रहा है कि fx dx, और अगर डिफरेंट इंटीग्रल है तो इसको ऐसे लिखेंगे a to b। डिफाइन भी करना पड़ेगा इस fx को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, a to b। a इज कॉल्ड लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। ये fx dx फ्रॉम a to b, ये डिफरेंट इंटीग्रल का रिप्रेजेंटेशन है। एंड a इज लोअर लिमिट एंड b इज अपर लिमिट, b इज अपर लिमिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन fx dx इज कैपिटल Fx प्लस c, ये हमारा डिफरेंट इंटीग्रल है, इसमें कांस्टेंट c आता है। देन अगर कोई ये बोला कि इंटीग्रेट fx dx फ्रॉम a to b, इट मीन्स नाउ इट बिकम्स डिफरेंट इंटीग्रल। तो ये क्या हो जाता है? f of x प्लस c डिफाइंड फ्रॉम a to b। उसके बाद अपर लिमिट को पुट कर देते हैं। दिस इज f of b प्लस c माइनस, अब लोअर लिमिट f of a प्लस c। नाउ यू कैन से दिस इज f of b प्लस c माइनस f of a माइनस c। c cancel out, this is f of b माइनस f of a। यहां पर क्या हुआ? ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है, तो अपने को डिफरेंट इंटीग्रल में किसी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि फाइनल आंसर में वो नहीं आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास रहे fx dx फ्रॉम a to b, इंटीग्रेट करो, इट मीन्स दिस इज f of b, ये कैपिटल fx हमारा, इसका ये स्मॉल fx का इंटीग्रेशन होगा, f of b माइनस f of a। तो ये f of b क्या है? ये एक वैल्यू देगा और f of a भी एक वैल्यू देगा, दोनों का डिफरेंस। इट मीन्स fx dx फ्रॉम a to b हैज ए यूनिक वैल्यू, क्योंकि ये कोई एक फिक्स्ड वैल्यू आएगा। इट मीन्स दिस इज ए यूनिक वैल्यू। जबकि इंडिफरेंट इंटीग्रल में क्या होता है? वो f of x प्लस c, डिफरेंट फंक्शन ही बनते हैं और x भी वेरिएबल। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें एक फिक्स्ड वैल्यू आता है। यही मेनली दो डिफरेंस है डिफरेंट इंटीग्रल और इनडिफरेंट इंटीग्रल में। सिंपली लोअर लिमिट अपर लिमिट यूज होगा डिफरेंट इंटीग्रल में, और इनडिफरेंट इंटीग्रल में कुछ भी यहाँ पर मेंशन नहीं होगा। लास्ट हम क्या करेंगे? प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जरा आगे देखते हैं यहाँ पे थ्योरी पार्ट में क्या दिया। थ्योरी पार्ट में क्या दिया है
कि डिफरेंट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, डिफरेंट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, एक लिमिट ऑफ सम की तरह डिफरेंट इंटीग्रल को ट्रीट करो। इसमें क्या बोल देखते हैं, f इज कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a to b, एज्यूम दैट ऑल द वैल्यू टेकन बाय फंक्शन आर नॉन नेगेटिव। ओके, देखते हैं ये सिंपली क्या कहना चाह रहा है कि अगर हम ये पहले हेडिंग लिखते हैं डिफरेंट इंटीग्रल, डिफरेंट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, एज ए लिमिट ऑफ सम, ये है क्या, डिफरेंट इंटीग्रल बोलता है एक लिमिट ऑफ सम है। वो लिमिट ऑफ सम क्या है कि अगर सिंपली ये बोल रहा है कि एक इंटीग्रेशन हमारा है एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, तो एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, इसका क्या मतलब होता है कि हमारे पास ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, और ये हमारा y इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन हो गया, और क्या करा, डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ये जो y इक्वल्स टू एफ एक्स, एक्स एक्सिस, एक्स इक्वल्स टू ए, एक्स इक्वल्स टू बी, ये जो रीजन है एक्चुअल में इसका, इस रीजन का जो एरिया होगा दैट इज द इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। अब जरा देखते हैं ये है, ये होता कैसे वो देखते हैं। वही आपका डिफरेंट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। अब जरा देखो, हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, इसका हमने सबसे पहले ग्राफ बनाया, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ये रहा हमारा ग्राफ, दिस इज y इक्वल्स टू एफ एक्स, दिस इज a एंड दिस इज b, मतलब ये फंक्शन a टू b डिफाइंड है। इसको हम क्या कर रहे हैं, ये जो a टू b है यानी इसकी लेंथ कितना है b माइनस a, इसको n इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, दिस इज डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट में, it is divided into n equal parts, I mean ये जो हमारा पोर्शन बन रहा है इन सबके विड्थ इक्वल होगा, और ये मान के चले कि विड्थ की लेंथ h है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, a प्लस h होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, a प्लस 2h होगा। इस तरह से ये हमारा b कितना हो गया, a प्लस एन एच, इट मीन्स एन एच इक्वल्स टू b माइनस ए, एक उधर ले आए माइनस, सो यू कैन से h इक्वल्स टू b माइनस ए अपॉन n। अब जरा इसमें जरा देखें, ये जो हमारा पोर्शन बन रहा है इसमें ये वाला रेक्टेंगल लेते हैं, ये रेक्टेंगल, इसका एरिया कितना होगा, ये लेंथ एफ ऑफ ए और ये लेंथ h, ये वाली हमारी लेंथ h, तो ये लेंथ एफ ऑफ ए और ये इंटू h, तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा क्या होगा, h इंटू एफ ऑफ ए, तो हमने क्या लिखा, h इंटू एफ ऑफ ए। फिर ये वाले रेक्टेंगल की एरिया दिस एंड दिस, ये लेंथ कितना, एफ ऑफ ए प्लस एच, और ये विड्थ h, तो यहाँ से फिर क्या करेंगे, प्लस h इंटू एफ ऑफ ए प्लस h। फिर अगले पोर्शन में जाते हैं, ये रेक्टेंगल की एरिया क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस 2h, ये पॉइंट है ए प्लस 2h, तो ये पूरा फंक्शन इस ये लेंथ क्या होगा, इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा दैट इज एफ ऑफ ए प्लस 2h, और ये विड्थ h है, इट मीन्स दिस इज प्लस h इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2h डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर जब देखें तो ये वाला पोर्शन क्या होगा,
ये लेंथ मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट एंड क्या हुआ एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, तो ये पूरी लेंथ एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच इंटू ये विड्थ दैट इज एच, तो क्या लिखेंगे एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। इसको ये जो पूरा सम है इसको हमने सिंपली एस एन से रिप्रेजेंट किया। ऐसे ऐसे जितने भी रेक्टेंगल ये बनते जा रहे हैं सबका ये एरिया हुआ। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो ये सब जो छोटे छोटे रेक्टेंगल का जो हमने एरिया निकाला वो एक्चुअल में ये जो एफ एक्स डी एक्स उससे छोटा है, क्योंकि एफ एक्स डी एक्स में इस पोर्शन में देखेंगे तो ये वाला पोर्शन भी आएगा, इसमें देखेंगे तो ये वाला भी आएगा, इसमें देखेंगे तो ये वाला भी आएगा, इसमें देखेंगे तो ये भी आएगा, ऐसे ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, लेकिन ये पार्ट इसमें इंक्लूड नहीं है। इट मीन्स ये हमारा एफ एक्स डी एक्स से छोटा है। अब एक कैपिटल एस एन निकालते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, हमने ये वाला रेक्टेंगल लिया था, अब क्या करते हैं ये वाला रेक्टेंगल लेते हैं यहां से, तो टोटल लेंथ क्या हुआ इसके अकॉर्डिंग एफ ऑफ ए प्लस एच ये लेंथ इंटू एच, तो दिस इज एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस, फिर इसमें देखते हैं ये वाला पोर्शन आएगा, तो ये वाली लेंथ ए प्लस टू एच यानी पूरी लेंथ क्या हुआ एफ ऑफ ए प्लस टू एच इंटू ये विड्थ एच, दिस इज एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस टू एच। वही सेम लॉजिक से इस रेक्टेंगल में क्या होगा ये वाला रेक्टेंगल होगा, तो ये पूरी लेंथ क्या हुआ इस पॉइंट करेस्पॉन्ड यानी एफ ऑफ बी यानी एफ ऑफ ए प्लस एन एच या एफ ऑफ बी बी इक्वल्स टू ए प्लस एन एच, तो ये पूरी लेंथ क्या हुआ एफ ऑफ बी इंटू एच, या फिर इसको ऐसे लिख ले एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एन एच। अब अगर इस वाले पोर्शन की बात करें, ये जो लिखा हुआ है ये जो पार्ट लिखा हुआ है ये क्या छोटे रेक्टेंगल का एरिया है, ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल बनता जा रहा है इन सबका एरिया है। अगर इन सबको अगर देखा जाए तो ये एक्चुअल में क्या हुआ एक जो एफ एक्स डी एक्स वाला जो पोर्शन था उससे ज़्यादा पोर्शन एफ एक्स डी एक्स जो था हमारा फ्रॉम ए टू बी वो वाला जो एरिया आ रहा था उससे ज़्यादा एरिया दे रहा है ये सब जो रेक्टेंगल का सम लिखा हम लोगों ने, एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा होगा, ये सबके सब एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो ये सबके सब जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ एस एन आपका उस डिफरेंट इंटीग्रल के वैल्यू से ज़्यादा बड़ा होगा। इट मीन्स एस एन इज लेस देन इक्वल्स टू एफ एक्स डी एक्स from A to B, such capital SN। अब इसमें अगर एक छोटा सा काम करें कि ये H के बारे में बोल रहे हैं, अगर ये जिसको जो हम लोगों ने n इक्वल पार्ट में जो डिवाइड किया इसको अगर हम ऐसा करें कि इन इक्वल पार्ट में जो डिवाइड करें इसको इन्फिनिटी टाइम डिवाइड कर ले, कहने का मतलब कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी यानी एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n को अगर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे तो हमारा h क्या होगा टेंड्स टू जीरो, क्योंकि h इक्वल्स टू बी माइनस ए अपॉन एन, n अगर इन्फिनिटी हुआ तो बी माइनस ए इज जीरो के आसपास टेंड कर रहा होगा। तो उस केस में अगर h जीरो हो गया तो क्या होगा ये सब जो पोर्शन आ रहा है ये सब पोर्शन नेग्लिजिबल होता जाएगा, कहने का मतलब ये दोनों सबके सब सेम ही वैल्यू देने लग जाएगा। इट मीन्स हम ये सोच सकते हैं कि लिमिट ऑफ एस एन स्मॉल लेटर में और n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड लिमिट ऑफ कैपिटल एस एन n टेंड्स टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू integration fx dx from a to b. So we can say this is fx dx from a to b equals to limit of n tends to infinity
एस एन, कोई भी वैल्यू लिख लो। दिस इज h इंटू एफ ऑफ ए प्लस h इंटू एफ ऑफ ए प्लस h डॉट डॉट h इंटू एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू h। तो यहाँ से बोल सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, h कॉमन आ गया, दिस इज f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h डॉट डॉट f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। अब इस h की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, जो हमने निकाला था यहाँ पर h इक्वस टू b माइनस a बाय n। तो दिस इज, क्योंकि लिमिट n के टर्म में था इसलिए h को रिमूव कर दिए, दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, h की जगह b माइनस a अपॉन n, दिस इज f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h डॉट डॉट। या फिर सिंपली इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन f(x) dx from a to b, this is limit n tends to infinity b minus a upon n, this is f of a plus f of a plus h dot dot f of a plus n minus 1 into h। यही है आपका f(x) dx जो डिफरेंट इंटीग्रल है एज ए लिमिट ऑफ सम। डिफरेंट इंटीग्रल जो होता है वो एज ए लिमिट ऑफ सम। इसमें क्या करेंगे, a प्लस h सबकी वैल्यू अगर पुट करते जाएंगे तो आपका ये n के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब h को भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं b माइनस a बाय n। अब जरा देखते हैं इसमें क्या सॉल्व एग्जाम्पल वगैरह है। उससे पहले यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, the value of the integral of a function over any particular interval depends on the function and the interval but not on the variable of integration। क्या बोल रहा है, किसी डिफरेंट इंटीग्रल का जो वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर इंटरवल में, फ्रॉम ए टू बी, जो लोअर लिमिट से अपर लिमिट जो डिफाइंड है उसमें डिपेंड करता है। उसके अलावा वो फंक्शन पे डिपेंड करता है, ना कि जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है उस पर डिपेंड करता है। उस वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन जो उस पर कोई डिपेंडेंसी इसकी नहीं होती है। फिर इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, बट नॉट ऑन, हाँ, दैट वी चूज टू रिप्रेजेंट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोटेड बाय t और u इंस्टेड ऑफ x, वी सिंपली राइट f ऑफ t dt फ्रॉम a टू b और f of u du फ्रॉम a टू b। कहने का मतलब डिफरेंट इंटीग्रल में वेरिएबल चेंज हम लोग कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। डिफरेंट इंटीग्रल में वेरिएबल x रहे, t रहे, u रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिना कुछ चेंज किए डायरेक्ट हम लोग f(x) dx फ्रॉम a टू b को f of t फ्रॉम a टू b या f of u इंटू du फ्रॉम a टू b हम लोग लिख सकते हैं। ओके, वही लिखा है f of t dt फ्रॉम a टू b और f of u du फ्रॉम a टू b इंस्टेड ऑफ f(x) dx फ्रॉम a टू b। ठीक है, हेंस द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉल्ड डमी वेरिएबल। ओके, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं, इसलिए दिस इज कॉल्ड डमी वेरिएबल। अब जरा और आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखा, फाइंड x² प्लस 1 इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 to 2 एज ए लिमिट ऑफ सम। तो जरा देखते हैं इसको, लिमिट ऑफ सम। यहां दिख रहा होगा कि a इज 0 एंड b इज 2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को, जो एग्जांपल है 25, वो क्या है देखते हैं। I equals to integrate from 0 to 2 and x² प्लस 1 इंटू डी। इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करना होगा, हर कोई कर सकता है, बट इसको एज ए लिमिट ऑफ सम करना है। तो सबसे पहले देखते हैं a इक्वल्स टू कितना आया 0 एंड b इक्वल्स टू 2। तो h क्या हो जाएगा, b माइनस a यानी 2 माइनस 0 बाय n, सिंपली दिस इज 2 बाय n। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है डिफरेंट एज ए लिमिट ऑफ सम, इसको फॉर्मूला ही समझ लें, ये वाला फॉर्मूला 0 to 2 f(x) dx, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट
h टेंस टू 0, फिर क्या लिखेंगे h इंटू एफ ऑफ ए प्लस h डॉट डॉट एफ ऑफ ए प्लस n-1 इंटू h। अब यहां से लिख सकते हैं दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, h a हमारा 0 है तो दिस इज f ऑफ 0 प्लस f ऑफ h, ये यहाँ भी a0 डॉट डॉट f ऑफ n-1 इंटू h। अब जरा h की नहीं, अभी सबसे पहले लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे। जो f ऑफ 0 f ऑफ h 0 पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिस इज 1, f ऑफ h तो दिस इज h स्क्वायर प्लस 1 2h, तो ये क्या होगा दिस इज 4h स्क्वायर प्लस 1 डॉट डॉट फिर n-1h, दिस इज n-1 का स्क्वायर इंटू h स्क्वायर प्लस 1, तो दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 इंटू h। अब देखते हैं 1 कितने टाइम, 1 1 1, ये n टाइम्स आया तो यहाँ पर 1 प्लस 1 डॉट डॉट n टाइम्स हमने लिख दिया। अब जरा देखते हैं h स्क्वायर 4h स्क्वायर, तो एक काम करते हैं h स्क्वायर वाले पार्ट को कॉमन ले लिया, दिस इज 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस डॉट डॉट n-1 का होल स्क्वायर। यहां से लिख सकते हैं दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 तो दिस इज h इंटू ये हो गया n, 1 को n टाइम ऐड किया प्लस h स्क्वायर, इसको ठीक से लिखा तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट n-1 का स्क्वायर। ये सम ऑफ n-1 नेचुरल नंबर का सम है। सबसे पहले क्या करते हैं, n क्या था फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, तो n की जगह क्या हो जाएगा इसमें n-1, n इंटू एन प्लस 1, तो क्या हो जाएगा n-1 प्लस 1 इंटू 2n, 2n की जगह n-1, दिस इज 2n माइनस 2, 2n प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस 1 अपॉन 6, तो यहाँ से दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज n h स्क्वायर, दिस इज n-1 इंटू n, दिस इज 2n माइनस 2 प्लस 1, दिस इज -1 अपॉन 6। अब एक छोटा सा काम करते हैं, इस h को n में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो लिमिट अगर h टेंस टू 0 है तो n टेंस टू इन्फिनिटिव हो जाएगा, और h को क्या लेंगे 2/n, यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड किया है दिस इज 2/n, ये तो हमारा n ही रहेगा, h स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 4/n स्क्वायर, दिस इज n इंटू n-1 इंटू 2n-1 अपॉन 6। अब एक छोटा सा काम करें, इसमें से n को कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, लिमिट यहां से n 2n डिवाइड बाय n, दिस इज 1, और यहाँ से क्या होगा, अगर इन सब की वैल्यू देखा जाए 4/n स्क्वायर, हमने यहाँ से n निकाल, यहाँ से एक n कैंसिल कर देते, यहाँ एक n है, और यहाँ से 2n स्क्वायर कॉमन आया डिवाइड बाय n, यानी n बाहर गया था, तो सिंपली ये क्या हुआ 4/6, दिस इज 1 माइनस 1/n, दिस इज 2 माइनस 1/n डिवाइड बाय 6, तो हमारा ऑलरेडी आ गया। यहाँ से क्या हुआ कि ये जो n टेंस टू इन्फिनिटिव था, तो ये तो 1 को देगा दोनों,
उसके अलावा ये जीरो यहाँ से 1 इंटू 2 4/6, तो इसका मतलब क्या हुआ 8/6 प्लस 1 8/6 को बोल सकते हैं 4/3 प्लस 1 दिस इज 7/3 इंटू 2 इट मीन्स दिस इज 14/3। अब जरा इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सब देखते हैं कैसे। तो एक्सरसाइज में जरा क्वेश्चन देखते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग डिफरेंट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। पहला है फ्रॉम क्या लिखा है, इंटीग्रेट x dx फ्रॉम a टू b। x dx फंक्शन में a टू b इसको इंटीग्रेट करना एज ए लिमिट ऑफ सम। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो ये एक्सरसाइज है आपका 7.1 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज I इक्वल्स टू x into dx from a to b. So this is h limit h tends to 0 h into f of a plus h f of a plus 2h f of a plus n minus 1 into h. So this is limit h tends to 0 f of a x की जगह a पुट कर दो a plus h दिस इज a plus h यहाँ से a plus 2h डॉट डॉट x क्योंकि हमारा fx क्या है सिंपली x है तो दिस इज a plus n minus 1 into h. Now limit h tends to 0 this is h into a देखते हैं a हर बॉक्स में a है इसका मतलब n टाइम्स a आया तो दिस इज n a। अब जरा h का देखें h फिर यहाँ से 2h फिर यहाँ से 3h डॉट डॉट यहाँ पर क्या आया n minus 1 into h। फिर आगे चलते दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 h दिस इज n a। सब में से h कॉमन ले लिया दिस इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n minus 1। now this is limit h tends to 0 h into दिस इज एन ए प्लस एच। अब इसको देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट n माइनस 1 ये सम ऑफ n माइनस 1 नेचुरल नंबर है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2 n की जगह यहाँ पर n माइनस 1 है इंटू n प्लस 1 तो यहाँ पर क्या होगा n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 1 कैंसिल आउट। So this is limit h tends to 0 h into n a plus h into n minus 1/2। अब इस h को n के टर्म में ले जाते हैं h tends to 0 तो n tends to इन्फिनिटी होगा आपको थ्योरी पार्ट में बता चुके हैं या वैसे भी अगर देखना चाहें तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि b माइनस ए h क्या होता था b माइनस ए बाई एन। अगर h टेंस टू 0 तो n टेंस टू इन्फिनिटी तो h की जगह क्या होगा b माइनस ए अपॉन एन दिस इज एन ए यहाँ से b माइनस ए अपॉन n इंटू n माइनस 1/2 दिस इज लिमिट b माइनस a बाय n दिस इज n a n कैंसिल आउट प्लस
b माइनस ए बाई 2 इंटू n माइनस 1, और ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब इसको लिख सकते हैं लिमिट b माइनस ए बाई n, इसमें से n कॉमन ले लेते हैं, a प्लस b माइनस ए बाई 2 प्लस 1 माइनस 1 बाई n, या वैसे भी इसको सोच सकते हैं इंडिफिनिट। आप लिमिट में जो पढ़े थे n टेंड्स टू इन्फिनिटी वाला केस, दोनों n कैंसिल आउट, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, तो दिस इज सिंपली b माइनस ए, यहाँ पर a b माइनस ए बाई 2, 1 माइनस 1 बाई 1 बाई n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 इंटू 1। तो यहां से क्या हो सकता है, दिस इज b माइनस ए, एलसीएम ले लिया 2a प्लस b माइनस a डिवाइड बाई 2, इट मीन्स दिस इज b माइनस a, दिस इज a प्लस b बाई 2, दिस इज b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 इसका फाइनल आंसर। ऐसे एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज x प्लस 1 डी एक्स फ्रॉम 0 टू 5। इंटीग्रेट करना है x प्लस 1 को 0 से 5 तक। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज I इक्वल्स टू इंटीग्रेट x प्लस 1 dx फ्रॉम 0 टू 5। तो यहाँ से पता चला हुआ a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से h इक्वल्स टू क्या होगा 5 बाई n, 5 माइनस a दैट इज 0, तो 5 बाई n। इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेट 0 टू 5 x प्लस 1 इंटू डी एक्स, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, h इंटू एफ ऑफ a यहाँ पे हमारा क्या है 0, प्लस f ऑफ 0 प्लस h f ऑफ 2h डॉट डॉट। यहाँ से बोल सकते हैं दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर h इंटू एफ ऑफ 0, x प्लस 1 दिस इज 0 प्लस 1 दिस इज 1, फिर f ऑफ h, x के जगह h पुट किया दिस इज h प्लस 1, फिर 2h पुट किया दिस इज 2h प्लस 1, और लास्ट में f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ए तो 0 है तो n माइनस 1 इंटू एच। इसका मतलब क्या हो गया n माइनस 1 इंटू एच प्लस 1। तो दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, 1 1 1 कितनी बार होगा ये n टाइम्स, 1 प्लस 1 डॉट डॉट n टाइम्स h। अब क्या है h प्लस 2h प्लस n माइनस 1 इंटू h, लिमिट h टेंस टू 0, ये n टाइम्स होगा। यहाँ से यहाँ तक में h कॉमन ले लो, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट दिस इज n माइनस 1। तो यहाँ से हो गया लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज n h 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट n माइनस 1। ये सम ऑफ n माइनस 1 नेचुरल नंबर क्या था, n इंटू सम ऑफ n नेचुरल नंबर का n इंटू n प्लस 1 बाई 2,
तो ये क्या होगा n, n की जगह n माइनस 1 इंटू n प्लस 1, दिस इज n माइनस 1 प्लस 1 बाई 2, दिस इज माइनस 1 और 1 कैंसिल आउट, सो यू कैन से दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज n, फिर ये क्या होगा h प्लस h और ये n यहाँ पर, फिर n माइनस 1 बाई 2 इक्वल्स टू लिमिट। अब क्या कर रहे हैं, इस h को n के टर्म में, हमारे पास है h इक्वल्स टू 5 बाई n, तो n टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि h टेंस टू 0 है तो n को इन्फिनिटी अप्रोच करना पड़ेगा। h की जगह दिस इज 5 बाई n, यहाँ से ये n और ये h की जगह दिस इज 5 बाई n एंड दिस इज n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये n और ये n कैंसिल आउट, सो दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब क्या करते हैं, इसमें से n कॉमन ले लेते हैं, दिस इज 5n डिवाइड बाई n, दिस इज 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 बाई 2, दिस इज 1 प्लस 1 बाई n, ये n और ये n कैंसिल आउट, 1 बाई n दिस इज 0, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, तो ये कितना हो जाएगा 5 हुआ ये, और यहाँ 1 और यहाँ 5 बाई 2, ये तो 0 हो गया, प्लस 5 बाई 2, इट मीन्स 7 बाई 2 दोनों ऐड कर दिया इंटू 5, दिस इज 35 बाई 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 2 to 3। ये जो फंक्शन एक्स स्क्वायर है इसको इंटीग्रेट करना है 2 to 3। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिस इज आई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, दिस इज 2 to 3। अगर ठीक से देखें तो a इक्वल्स टू 2 है एंड b इक्वल्स टू 3 है, तो h इक्वल्स टू क्या हो गया b माइनस ए, यानी 3 माइनस 2 दैट इज 1 बाई n। और अपने को ये पता है कि इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर हमारा फंक्शन एफ एक्स हुआ फ्रॉम 2 to 3, तो ये क्या होता है लिमिट, फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले, h टेंस टू 0, h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस h डॉट डॉट एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू h। तो यहाँ से बोल सकते हैं दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, फिर यहाँ पर h एफ ऑफ ए की जगह हम क्या पुट करेंगे 2, तो दिस इज एफ ऑफ 2, फिर एफ ऑफ 2 प्लस h, फिर एफ ऑफ 2 प्लस 2h, फिर एफ ऑफ 2 प्लस 3h, और लास्ट में क्या होगा एफ ऑफ 2 प्लस n माइनस 1 इंटू h। यहाँ से दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज h एफ ऑफ 2, x की जगह 2 पुट किया, दिस इज 4, फिर ये 2 प्लस h का होल स्क्वायर, फिर 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर, फिर 2 प्लस 3h का होल स्क्वायर प्लस 2 ऑफ -1 इंटू h का होल स्क्वायर, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 h। अब जरा इन सबको खोलते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, दिस इज 4,
फिर 2 का स्क्वायर दिस इज 4 प्लस ये एच स्क्वायर फिर प्लस 2ab 2 इंटू 2 4 इंटू एच 4h। अब ये वाला देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 2h का स्क्वायर 4h स्क्वायर फिर 2ab 2 इंटू 2 4 इंटू 2h 4 इंटू 2h। फिर ये देखते हैं दिस इज 4 3h का होल स्क्वायर दिस इज 9h स्क्वायर फिर 2 इंटू 2 4 इंटू 3h प्लस 4 इंटू 3h सो ऑन दिस इज 2 का स्क्वायर 4 ये n माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू n माइनस 1 इंटू h। तो दिस इज लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पर h 4 देखते हैं 4 4 4 4 मतलब हर बॉक्स में 4 आया यानी n टाइम्स 4 आया होगा तो दिस इज 4n। फिर h स्क्वायर 4h स्क्वायर 9h स्क्वायर n माइनस 1h स्क्वायर इसमें नहीं है मतलब n टाइम्स h स्क्वायर आया था और कोफिशिएंट भी लिखते जाते हैं यहाँ से 1 यहाँ से 4 यहाँ से 9 पैटर्न दिख गया होगा और लास्ट में क्या है n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब जरा देखते हैं यहाँ से 4h 4 इंटू 2h 4 इंटू 3h फिर डॉट डॉट 4 इंटू n माइनस 1 इंटू h। तो यहाँ से भी 4 को कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा ये h प्लस 2h हालांकि 4h कॉमन लेना ज़्यादा फायदा होता प्लस 3h डॉट डॉट n माइनस 1 इंटू h। दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 दिस इज 4n। अब यहाँ से प्लस h स्क्वायर दिस इज 1 प्लस 4 प्लस 9 n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इन सब में से h को कॉमन ले लो तो दिस इज 4h 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप और आगे बढ़ते हैं इसमें एंड h टेंस टू 0 दिस इज 4n प्लस h स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 9 डॉट डॉट n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर तो क्या था हमारे पास फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। तो n की जगह n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 दिस इज n माइनस 1 प्लस 1 फिर क्या था 2n तो 2n की जगह n माइनस 1 2n प्लस 1 तो यहाँ पर फिर प्लस 1 एंड अपॉन इज 6 प्लस फिर यहाँ देखते हैं 4h 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट n माइनस 1 यानी सम ऑफ n नेचुरल नंबर तो क्या था फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 बाई 2 ये n माइनस 1 तक है तो n की जगह n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 दिस इज n माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 ब्रैकेट इज क्लोज्ड again this is limit h tends to 0 this is h this is 4n plus h square by 6 यहाँ से n माइनस 1 ये यहाँ से कैंसिल होकर आ गया n और यहाँ से दिस इज 2n माइनस 2 प्लस 1 दिस इज माइनस 1 प्लस अब यहाँ से देखते हैं ये 2 और ये 4 यानी 2 तो दिस इज 2h दिस इज n माइनस 1 और ये 1 कैंसिल आउट दिस इज इंटू n ब्रैकेट क्लोज्ड। अब इसको सो दिस इज लिमिट h टेंस टू 0
h into this is 4 into n plus h स्क्वायर बाय 6 इंटू ये n पहले लिख लेते हैं, दिस इज n इंटू n माइनस 1, दिस इज 2n माइनस 1 प्लस यहाँ से दिस इज 2h, यहाँ से दिस इज n इंटू n माइनस 1, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। अब इस h को 1/n से रिप्लेस करते क्योंकि h इक्वल्स टू 1/n आया था, तो ये जो लिमिट था h टेंड्स टू 0, दिस बिकम्स n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी अगर h 0 होगा तो n इन्फिनिटी की तरह टेंड करेगा। तो ये h को लिख सकते हैं 1/n, दिस इज 4n एज इट इज, ये कितना हो जाएगा 1/6 n स्क्वायर इंटू n, फिर यहाँ से n माइनस 1, फिर दिस इज 2n माइनस 1, फिर यहाँ से 2/n इंटू n माइनस 1, ये n कैंसिल आउट, एक n यहाँ से कैंसिल आउट। नेक्स्ट दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड 1/n यहाँ पर एज इट इज, यहाँ 4n, इसमें से n को सबको कॉमन लेते हैं तो क्या होगा ये n स्क्वायर बाय n, तो ये n तो 1 रहेगा, यहाँ पे क्या होगा 1/n, यहाँ पर ये n बाहर आया, दिस इज 2, फिर माइनस 1/n और हमारा ये 6 बाकी है तो अपॉन में 6 ना प्लस 2, फिर यहाँ से n कॉमन लिया, दिस इज 2n और यहाँ 1 माइनस 1/n, ये n कॉमन आया और 1 की जगह 1/n। अब क्या करते हैं, एक n को इसके साथ कैंसिल करते हैं, अब पूरे में से n कॉमन ले लेते हैं, दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस बिकम्स n/n, दिस इज 4, यहाँ से आपका ये n कॉमन आ गया, कितना होगा n टेंड्स टू 0 पे 1/n 0 और ये भी 1/n 0, दिस इज 1 इंटू 2, इट मीन्स दिस इज 2/6 प्लस ये 0, 2 इंटू 1, दिस इज 2, n/n, दिस इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 6, 2/6, दिस इज 1/3, दिस बिकम्स 19/3। ये क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सॉल्यूशन है और हमारा आंसर क्या आता है, दैट इज 19/3। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इंटीग्रेट x² माइनस x फ्रॉम 1 to 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 इज I इक्वल्स टू इंटीग्रेट x² माइनस x इंटू dx फ्रॉम 1 to 4। तो यहाँ से बोल सकते हैं a इक्वल्स टू 1 है, b आपका जो अपर लिमिट है दैट इज 4 और h इक्वल्स टू क्या था b माइनस a/n, b इज 4 माइनस 1 दैट इज 3/n। अब हमारा जो इंटीग्रेशन है दिस इज 1 to 4 x² माइनस x इंटू dx, हमारा फंक्शन क्या होगा x² माइनस x। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर h, फिर f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h, फिर f ऑफ a प्लस 2h डॉट डॉट। तो यहाँ से बोल सकते हैं दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर h इंटू f ऑफ a कितना हमारा 1, दिस इज f ऑफ 1, ये क्या है f ऑफ 1 प्लस h, फिर ये क्या है f ऑफ 1 प्लस 2h और लास्ट में क्या होगा f ऑफ 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h।
और यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन, इसको अगर थोड़ा ठीक से देखें तो इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा कैसे लिख सकते हैं, 1 to 4 x कॉमन ले लो, दिस इज x इंटू एक्स माइनस 1 dx। अब और ज़्यादा सिंपल हो जाएगा ये। अब ये x की जगह 1 पुट करते हैं, x इंटू एक्स माइनस 1। तो सबसे पहले ये लिमिट h टेंस टू 0, h आपका एज इट इज रहेगा f ऑफ 1, तो ये क्या हो गया 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस h, दिस इज 1 प्लस h इंटू 1 प्लस h माइनस 1। अब 1 प्लस 2h में दिस इज 1 प्लस 2h इंटू 1 प्लस 2h माइनस 1, x माइनस 1 की जगह x गया 1 प्लस 2h माइनस 1 प्लस 1 प्लस 2h में देखते हैं, दिस इज 1 प्लस 2h हो गया। आगे 1 प्लस 3h, तो क्या होगा 1 प्लस 3h इंटू 1 प्लस 3h माइनस 1 डॉट डॉट प्लस फिर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h, फिर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h माइनस 1, ब्रैकेट इज क्लोज। हर जगह ये 1 कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, यहाँ भी कैंसिल आउट, यहाँ पर भी कैंसिल आउट, एंड दिस वन इज कैंसिल आउट। तो यहाँ से हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, ये तो हो गया 0, h इंटू 1 प्लस h, ये क्या होगा 1 प्लस 2h इंटू 2h, ये क्या हो गया 1 प्लस 3h इंटू 3h, दिस इज प्लस डॉट डॉट, ये क्या होगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h इंटू n माइनस 1 इंटू h, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। फिर आगे बढ़ते हैं, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, h, ये क्या होगा h प्लस h स्क्वायर, यहाँ से क्या होगा 2h प्लस 2h का होल स्क्वायर, 2h प्लस 2h का होल स्क्वायर, फिर यहाँ से 3h प्लस 3h का होल स्क्वायर, फिर यहाँ से डॉट डॉट प्लस n माइनस 1 इंटू h प्लस n माइनस 1 इंटू h और पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बोल सकते हैं दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, h वाले को एक साथ लिखते हैं, h प्लस 2h प्लस 3h डॉट डॉट 1 इंटू h। अब h स्क्वायर वाले के एक साथ लिखते हैं, तो यहाँ से 1 प्लस 4 प्लस 9 डॉट डॉट n माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, सब में से h कॉमन ले लो, दिस इज 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट प्लस n माइनस 1। यहाँ से h स्क्वायर को कॉमन लिया, दिस इज 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 डॉट डॉट n माइनस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, फिर यहाँ पर h, अब यहाँ h, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट n माइनस 1, ये क्या हुआ सम ऑफ n माइनस 1 नेचुरल नंबर। सम ऑफ n नेचुरल नंबर होता है n इंटू n प्लस 1/2, तो ये क्या होगा n की जगह n माइनस 1, दिस इज n माइनस 1, फिर n प्लस 1 की जगह n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये -1 और 1 कैंसिल आउट।
फिर यहाँ पर एच स्क्वायर 1 + 4 + 9 + 16 डॉट डॉट n-1 होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ सम ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर का स्क्वायर। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर इज n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। तो यहाँ n की जगह n-1, सबसे पहले क्या था n की जगह n-1, n इंटू n+1। अब यहाँ पे फिर से n की जगह n-1 और ये +1, फिर क्या 2n+1, तो यहाँ n की जगह फिर n-1 करो, दिस इज 2n-2, ये हो गया 2n की जगह फिर +1 अपॉन 6, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। नाउ दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज h, यहाँ से आया h इंटू n, फिर आया n-1/2, फिर यहाँ से h²/6, यहाँ से आपका ये -1 कैंसिल आउट, यहाँ से आया n, यहाँ से n-1, फिर यहाँ से 2n -2 + 1, दिस इज -1, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। अब क्या करते हैं, h इक्वस टू हमारे पास यहाँ पर है 3/n, इसको यूज करते हैं h इक्वस टू 3/n। तो दिस इज लिमिट, अगर h टेंड्स टू 0 तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, h की जगह 3/n, दिस इज 3/n, फिर n इंटू n-1/2 प्लस h², तो दिस इज n/6, h की जगह 3/n, h² की जगह क्या हमारा 3/n का होल स्क्वायर, फिर n-1 इंटू 2n-1। अब यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस इज 3/n, ये n कैंसिल आउट, दिस इज 3/2 n-1, फिर यहाँ से 3 का स्क्वायर 9, 9/6, n/n², दिस इज 1/n, यहाँ से n-1 2n-1, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। नाउ दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस इज 3/n, सब में से n कॉमन ले लो, तो दिस इज 3/2, यहाँ से n कॉमन आया 1, यहाँ से -1/n, ये 1 क्या हो गया 1/n, फिर 9/6, दिस इज 3/2, 3 से कैंसिल होगा 1/n, यहाँ से हमने n कॉमन लिया, यहाँ से भी तो n² और एक n कैंसिल हुआ, तो बाहर कितना आया n, तो दिस इज 1/n, तो चलो ये भी n कैंसिल हो क्योंकि n² कॉमन आया था, दिस इज 1 -1/n, फिर दिस इज 2 -1/n। अब ये n और ये n दोनों कैंसिल आउट, सो ये कितना हुआ यहाँ से 3, ये 3/2, 1/n तो 0, 3/2 इंटू 1 3/2, फिर ये 3/2 1/n 0 और ये भी -1/n, ये भी 0, 1 इंटू 2 और 3/2, इट मीन्स दिस इज 3/2 इंटू 2, 2 कैंसिल आउट, नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज 3/2 प्लस 3 कितना होगा 9/2, इट मीन्स दिस इज 27/2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है 27/2। अब और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, e⁻x -1 to 1, इंटीग्रेट करो e⁻x को फ्रॉम -1 to 1। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज
I equals to integrate from -1 to 1 e to the power x dx। तो यहाँ से बोल सकते हैं a इक्वल्स टू -1 एंड b इक्वल्स टू 1। तो h इक्वल्स टू क्या था, b माइनस a बाय n। तो b1 और माइनस a इज -1। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज 2 बाय n। 1 में से -1 सब्ट्रैक्ट करो, दिस इज 1 + 1, 2 बाय n। अब यहाँ से हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेट -1 to 1 e टू द पावर x इंटू डी एक्स। तो ये क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज h इंटू f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h डॉट डॉट f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। तो दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, h a की जगह कितना होगा, -1 प्लस f ऑफ -1 प्लस h। फिर क्या होगा, a की जगह यहाँ भी 1 -1 प्लस 2h डॉट डॉट, लास्ट में क्या होगा, f ऑफ -1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, h -1 x फंक्शन है e टू द पावर x, वहाँ x की जगह -1, e टू द पावर -1 प्लस e टू द पावर -1 प्लस h, फिर e टू द पावर -1 प्लस 2h, फिर e टू द पावर डॉट डॉट, फिर e टू द पावर -1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। नेक्स्ट, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज h। सब में से e टू द पावर -1 को कॉमन ले लेते हैं, दिस इज 1 e टू द पावर h, e टू द पावर 2h डॉट डॉट e टू द पावर n माइनस 1 इंटू h। अब अगर ठीक से देखें, 1 प्लस e टू द पावर h प्लस e टू द पावर 2h, ऐसे डॉट डॉट अगर देखें तो ये जीपी का फॉर्मूला बन रहा है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n। फर्स्ट टर्म इज ए कॉमन रेशियो इज e टू द पावर h। तो यहाँ से बोल सकते हैं, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, e टू द पावर -1 को बोल सकते हैं 1 बाय e, यानी दिस इज h बाय e। फिर यहाँ से 1 क्या था, इसका फॉर्मूला प्रोडक्ट जो आपके पास जीपी वाला है वो क्या था, a इंटू 1 माइनस आर टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। a क्या, फर्स्ट टर्म दैट इज 1 इंटू 1 माइनस आर क्या है, e टू द पावर h। इस पे पावर कितना बोल रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज n अपॉन 1 माइनस आर, यानी e टू द पावर h। तो यहाँ से बोल सकते हैं, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, h बाई e, दिस इज 1 माइनस e टू द पावर n h अपॉन 1 माइनस e टू द पावर h। अब h की वैल्यू देखते हैं, 2 बाय n, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर 2 बाय n। तो दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, तो n टेंस टू इन्फिनिटिव। यहाँ पे क्या, h बाय ई, तो h की जगह 2 बाय n, इट मीन्स क्या होगा, 2 बाय एन ई। दिस इज 2 बाय एन ई। फिर 1 माइनस e टू द पावर एन एच, h इज 2 बाय n, एन एच
एन, एच की जगह 2/n, दोनों कैंसिल आउट, अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर एच, 1 माइनस एच की जगह क्या होगा 2/n। तो यहां से बोल सकते हैं दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस इज 2/n e, दिस इज 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर 2/n। अब इसको थोड़ा और बेटर ढंग से लिखें, दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस इज 2 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन में एन ई 1 माइनस ई टू द पावर 2/n। इस 2/n जो यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसको इस पर डिवाइड कर लेते हैं, या एक स्टेप और लिख देते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस इज 2/n 1 माइनस ई स्क्वायर बाय ई, फिर 1 अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर 2/n। तो यहाँ से बोल सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस ई स्क्वायर बाय ई, फिर 1 अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर 2/n, अपॉन में फिर बोल सकते हैं दिस इज 2/n। ये न्यूमरेटर मल्टीप्लाई था 2/n, तो ये डिनोमिनेटर में चला गया डिवाइड में। तो दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाय ई, फिर इसमें क्या करते हैं -1 को कॉमन ले लिया, ई टू द पावर 2/n माइनस 1 अपॉन 2/n। आपके पास एक फॉर्मूला पता है लिमिट का, ई टू द पावर x माइनस 1 x अपॉन ई टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, दैट इज, और x टेंस टू 0, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1, n टेंस टू इन्फिनिटी, तो 2/n क्या होगा 0, अगर इसको x मान ले तो क्या होगा ई टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1। तो यहाँ से सिंपली क्या हो गया 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन ई माइनस 1, तो दिस बिकम्स ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई, या फिर इसको बोलते ई माइनस ई टू द पावर माइनस 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है, और आंसर आया ई माइनस ई टू द पावर माइनस 1। अब जरा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इंटीग्रेट x प्लस ई टू द पावर 2x dx फ्रॉम 0 to 4। मतलब ये जो फंक्शन है x प्लस ई टू द पावर 2x, इसको इंटीग्रेट करना है 0 से 4 तक। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 इज I इक्वल्स टू इंटीग्रेट 0 to 4 x प्लस e to the power 2x इंटू dx। यहाँ से अगर देखें तो a इक्वल्स टू हमारा 0 एंड b इक्वल्स टू हमारा कितना आया 4। तो बोल सकते हैं h इक्वल्स टू क्या है b माइनस a बाय n, b इज 4, 4 माइनस 0, दिस इज 4 बाय n। अगर h टेंस टू 0 तो n टेंस टू इन्फिनिटी होगा, यहाँ से आगे हम लोग यूज करने वाले। अब देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है 0 to 4 इंटीग्रेट करो x प्लस ई टू द पावर 2x। यहाँ पर हमारा फंक्शन f(x) क्या है x प्लस ई टू द पावर 2x। हमारे पास लिमिट एज ए सम में क्या फॉर्मूला है, लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज h इंटू f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h डॉट डॉट
प्लस एफ ऑफ ए प्लस n minus 1 into h, bracket is closed. Now this is equals to limit h tends to 0 h into a की जगह क्या होगा 0, तो दिस इज f of 0, फिर ये 0 प्लस h, दिस इज f of h, फिर ये f of 2h डॉट डॉट, ये क्या होगा f of n minus 1 into h, ब्रैकेट इज क्लोज्ड. अब जरा देखो, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज h f ऑफ 0, x के जगह 0 पुट कर दो, 0 प्लस e टू द पावर 0, ये x के जगह h, तो ये क्या होगा h प्लस e टू द पावर 2h, फिर ये क्या होगा x के जगह 2h, दिस इज 2h प्लस e टू द पावर 4h, फिर 3h में क्या होगा, दिस इज 3h प्लस e टू द पावर 6h, क्योंकि यहाँ 2x है तो x की जगह 3h, तो ये 6h हो गया प्लस डॉट डॉट, फिर x की जगह n माइनस 1 इंटू h, फिर प्लस e टू द पावर n माइनस 1 इंटू h इंटू 2, ब्रैकेट इज क्लोज्ड. अगर यहाँ से देखें तो दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज h, यहाँ से e टू द पावर वाला एक साथ लेते हैं, e टू द पावर 0, e टू द पावर 2h, e टू द पावर 4h, e टू द पावर 6h डॉट डॉट, e टू द पावर 2 इंटू n माइनस 1 इंटू h प्लस, फिर यहाँ से h, फिर ये 2h, फिर यहाँ से प्लस 3h डॉट डॉट, लास्ट में क्या होगा n माइनस 1 इंटू h, ब्रैकेट इज क्लोज्ड. दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 h, ये e टू द पावर 0, e टू द पावर 2h, e टू द पावर 4h, 6h, ये अगर ठीक से देखिए दिस इज इन जीपी, तो फॉर्मूला क्या था a इंटू 1 माइनस आर टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर, जीपी के सम का फॉर्मूला, a इज द फर्स्ट टर्म, r इज कॉमन रेशियो, n इज नंबर ऑफ टर्म्स. फर्स्ट टर्म इज e टू द पावर 0 दैट इज 1 एंड कॉमन रेशियो e टू द पावर 2h और नंबर ऑफ टर्म्स इज n. तो फर्स्ट टर्म इज e टू द पावर 0, फिर 1 माइनस आर यानी e टू द पावर 2h, पूरे पे पावर कितना नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज n, अपॉन 1 माइनस आर e टू द पावर 2h, प्लस सब में से h कॉमन ले लो, दिस इज 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट n माइनस 1 तक. तो यहाँ से बोल सकते हो दिस इज लिमिट h tends to 0, e to the power 0, this is 1, 1 minus e to the power 2h into n upon 1 minus e to the power 2h plus h into is 1 plus 2 plus 3 dot dot n minus 1, ये sum of first n minus 1 नेचुरल नंबर लिखा हुआ है. आपको सम ऑफ n नेचुरल नंबर होता है n इंटू n प्लस 1, यहाँ n की जगह n माइनस 1 है, तो n इंटू n प्लस 1, तो यहाँ पर n की जगह n माइनस 1, फिर क्या था n प्लस 1, तो फिर यहाँ पर n की जगह n माइनस 1 और ये प्लस 1, पूरे पे डिवाइड बाय 2, माइनस 1 1 कैंसिल आउट. अब यहाँ से थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं. दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज h, एक काम करते दोनों माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते, e टू पावर 2nh माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2h माइनस 1, फिर प्लस ये n आ जाएगा h इंटू n माइनस 1 बाई 2. अब h क्या था 4 बाई n, h को लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर h टेंस टू 0 तो n टेंस टू इन्फिनिटी, तो दिस इज 4 बाय n, दिस इज ये
अब क्या है, h अगर 4/n है तो e टू द पावर 2nh, h की जगह हम क्या लिखेंगे 4/n, n कैंसिल हो गया, दिस इज e टू द पावर 8, क्योंकि h इक्वस टू 4n तो nh इक्वस टू 4 यानी 8 - 1 अपॉन में यहाँ पे क्या हो e टू द पावर 2h, h की जगह 4/n, दिस इज 8/n - 1 प्लस यहाँ से क्या होगा h की जगह 4/n तो hn की जगह 4/2 इंटू n - 1। अब यहाँ से क्या करते हैं, दिस इज इट फॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 4 इंटू ई टू द पावर 8 - 1 अपॉन ये 1/n को डिवाइड कर लो इधर तो कितना हो जाएगा e टू द पावर 8/n - 1 अपॉन 1/n, फिर से यहाँ से ये 4/n तो यहाँ से कितना हो गया 6, लिमिट अलग अलग कर लेते हैं 4 इंटू 4 दिस इज 16/2n एंड n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस इज n - 1, दिस इज इक्वल्स टू 4, ऐसे लिमिट लेते हैं पहले, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 4 इंटू ई टू द पावर 8 - 1 अपॉन में e टू द पावर 8/n - 1, यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड भी कर दो तो 8/n प्लस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 2 है और ये 16 है तो दिस इज 8 यानी 8/n, यहाँ से n - 1 इसमें से n कॉमन लिया, दिस इज 1 - 1/n। अब यहाँ से हमारे पास एक है लिमिटिंग वैल्यू e टू द पावर x - 1 अपॉन x, अगर x टेंड्स टू 0 तो लिमिटिंग वैल्यू इज 1, तो 8/n को x मान लो तो क्या लगेगा e टू द पावर x - 1 अपॉन x, यानी इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा 4 इंटू ई टू द पावर 8 - 1 डिवाइड बाय 8 प्लस ये n और ये n भी कैंसिल आउट, तो ये कितना हुआ 8 1/n, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये 0 यानी 8। अब यहाँ से क्या हो गया ये e टू द पावर 8/2 फिर -4/8 प्लस 8, इसका मतलब यहाँ से क्या बोल सकते हैं दिस इज e टू द पावर 8/2 फिर -1/2 प्लस 8 में दिस इज e टू द पावर 8/2 एंड प्लस कितना 8 इंटू 16 - 1 दिस इज 15/2, यानी एक लाइन e टू द पावर 8 प्लस 15/2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है e टू द पावर 8 प्लस 15/2। तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज 7.8 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 7.9 स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 7.9 आपका है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो आज यहीं कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।